अवधूत गीता द्वितीय अध्याय गुणों की ग्राह्यता, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म अनुभूति वर्णन, परम ज्ञान प्रदाता, गुरु की प्रशंसा तथा आत्म तत्व की विलक्षणता। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, बालक विषय भोग में लीन मूर्ख, सेवक जन अथवा गृहस्थ इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके भी अंदर निहित गुणों ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान में भी पड़े हुए रत्नों को कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है। किसी भी गुरु में काव्य गुण, वाक्पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए। गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या पृथ्वी लोक में सिंदूर के चित्रों से रहित और सौंदर्य से शून्य नौका पर जाने की इच्छा वाले लोगों को पार नहीं करती है? बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्म के द्वारा चल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह स्वभाव से ही शांत चैतन्य तथा आकाश तुल्य व्यापक है। जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है, वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ही परम तत्व हूँ अथवा सार तथा असार से भी परे कल्याण स्वरूप जन्म मरण से मुक्त विकल्प रहित तथा शांत हूँ। वह सच्चिदानंद मैं सभी अव्ययों से रहित हूँ तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूँ। सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवता आदि के विभाग को ग्रहण नहीं करता हूँ, अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता। क्या मैं प्रमादवश अंतःकरण की वृत्तियों वाला बनता हूँ? नहीं, निसंदेह वृत्तियाँ तो मुझमें वैसे ही स्वतः उत्पन्न होती है और पुनः विलीन हो जाती है, जैसे बुलबुले जल में शहद उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार मृदु द्रव्यों में मृदुता, तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता, गुण आदि मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटुत्व और जल में शीतलता तथा मृदुत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार महत अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय करके जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है, वह भी पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः प्रकृति तथा पुरुष में मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं। वह चैतन्य ब्रह्म स्वरूप संपूर्ण संज्ञाओं से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति श्रेष्ठ मन बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत, निष्कलंक तथा जगन्यता है, जिसका इस प्रकार का स्वाभाविक स्वरूप है। उसमें मैं और तुम का भेद कैसे संभव है, और फिर उसमें चराचर जगत की भी कैसे संभव है। आगे
श्री दत्तात्रेय जी बोलते हैं, जिसे गगन की उपमावला कहा गया है, वास्तव में वही गगन के तुल्य विराट है। वह चैतन्य दोष रहित सर्वज्ञ तथा पूर्ण है। फिर आप श्री दत्तात्रेय जी समझाते हैं, कहते हैं कि वह चेतन ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं चलता, वायु उसे ले नहीं जा सकता, जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता। फिर आप कहते हैं, उस चेतन ब्रह्म के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं है। वह बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है, व्यवधान से रहित है तथा असीम है। फिर श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्म का आश्रय करना बताया गया है, उस ब्रह्म के सूक्ष्म अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रय क्रमशः होना चाहिए। जब साधक निरंतर अभ्यास रत रहते हुए निरालंब हो जाता है और अंतःकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है, तब उसके चित्त का लय हो जाने से वह भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। फिर आप आगे कहते हैं, भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम प्रदान करने वाले विश्व रूपी संसारिक विश्वों के विनाश के लिए यह ज्ञान अमोघ तथा सहज अमृत रूप है। फिर आप कहते हैं, निराकार को भावगम्य, साकार को दृष्टि का विषय और जो भाव अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। फिर श्री दत्तात्रेय जी बोले, प्राह दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है। नारिकेल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म वह ब्रह्म की जानने योग्य है। कहते हैं, प्राय जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नारिकेल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भी मध्यतर अति सूक्ष्म ब्रह्म ही वस्तुतः जानने योग्य है। फिर आप कहते हैं, जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है। अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए। दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है, वैसे ही व्यक्त भाव रखना ब्रह्म ज्ञान है। इस पूर्वोक्त प्रकार से भी सर्वगत चेतन की किसी भी तरह भेद की कल्पना नहीं हो सकती है। इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है। फिर आगे श्री दत्तात्रेय जी बोले, मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह राग द्वेष से रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला, स्थिर ज्ञान वाला और अवसागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। फिर आगे श्री दत्ता जी
दत्तात्रेय जी बोले, जैसे घट